विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या करना है, आगे साधन विचार बताएंगे। क्या है साधन विचार, क्या है? आत्मा को ब्रह्म जानने के लिए क्या कोई साधन है? पहले ये बताओ, ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या करें? अरे भाई, कौन सा ध्यान करें कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए? क्या ब्रह्म ज्ञान के लिए समाधि चाहिए? एक पक्ष कहता है कि बिना कुछ किए कोई भी स्थिति या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, केवल आत्मा ब्रह्म की एकता की चर्चा अथवा विचार करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ये एक पक्ष कहता है। अच्छा, दूसरा पक्ष कहता है भाई कर्म से जो अवस्था या स्थिति या ज्ञान प्राप्त होगा वो विनाशी होगा। दूसरा पक्ष, भले कर्म से कुछ भी प्राप्त हो वो विनाशी होगा, कुछ भी हो, चाहे ज्ञान हो चाहे जो हो। तो निष्कर्ष ये निकला कि ब्रह्म ज्ञान के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ज्ञान ही साधन है। समझ में आ गया? तो कोई भी साधन हो वो साध्य के लिए ही होता है। साध्य का प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी होता है, किंतु जो वस्तु नित्य सिद्ध होती है उसकी प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। वो केवल हमें अज्ञान से ही अप्राप्त रहती है, अज्ञता ही उसकी अप्राप्ति है। ज्ञान केवल अज्ञान को दूर करता है, वो वस्तु में कोई नवीनता नहीं लाता है। वस्तु के बोध में ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। ठीक है, जैसे रूप के ज्ञान के लिए केवल उत्तम नेत्र चाहिए, वैसे ही प्रमेय वस्तु मतलब ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए केवल शुद्ध प्रमाण, क्या तत्वमसि शुद्ध प्रमाण क्या है? तत्वमसि आदि महावाक्य जन्य वृत्ति चाहिए, ना कि कर्म। न कर्म चाहिए, न ध्यान चाहिए, न समाधि चाहिए और न उपासना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो लेकिन जैसे नेत्र में रोग उत्पन्न होने पर औषधि से नेत्र में समाप्त होकर औषधि लेंगे तो नेत्र का रोग समाप्त होकर देखने की संपूर्ण सामर्थ्य आ जाती है। वहाँ कोई देखने की शक्ति नहीं उत्पन्न होती है। देखने की शक्ति तो पहले से खाली सामर्थ्य, वो खाली दोष की वजह से नहीं दिखाई दे रहा ना, नेत्र दोष। ठीक उसी प्रकार जिस अंतःकरण में प्रमाण वृत्ति उदित होती है तो केवल मल और विक्षेप रूप रोग की निवृत्ति होती है। केवल आपके वास्तविक स्वरूप की अज्ञता ही नष्ट होकर ज्ञातता उदित हो जाती है, बस इतना काम है। अद्वैत तत्व कभी साधन साध्य होता ही नहीं है, वो तो सिद्ध है, नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त में अप्राप्ति का जो भ्रम है उसको मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन वेदांत में ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत 4 प्रकार के साधन स्वीकृत हैं। वो सब अंतःकरण शुद्धि के लिए हैं। अब 4 प्रकार के साधनों में क्या है? पहला है कर्म शोधक साधन, उसको बोलते हैं परंपरा साधन। कर्म शोधक साधन यानी परंपरा साधन, ये क्या है? ये वेदांत में साधनों की बात मैं कर रहा हूँ। वस्तु और क्रिया के अनुचित संबंध से होने वाले जो असाधन जीवन में आते हैं, जैसे चोरी, व्यभिचार, अनाचार, और इनकी निवृत्ति के लिए परंपरा से साधन चले आ रहे हैं। क्या? अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि। शारीरिक तथा इंद्रिक संयम तथा शास्त्रोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्म धर्म कहलाते हैं। धर्म का पालन अधर्म का नाश करता है। योग भी, जो योग है, योग समाधि, वो भी परंपरा साधन है। योग से क्या होता है? चित्त की चंचलता दूर होती है। उपासना वासना को बांधती है। उपासना क्या करती? वासना को बांधती है। धर्म की अपेक्षा उपासना अंतरंग है, उपासना की अपेक्षा योग अंतरंग है। और ब्रह्म ज्ञान में धर्म, उपासना तथा योग केवल कर्म शोधक साधन माने गए हैं, किंतु इनका फल भीतर अंतःकरण में होता है। दूसरा क्या है? करण शोधक बहिरंग साधन, जैसे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये साधन चतुष्टय बहिरंग साधन कहलाते हैं। श्रवण मनन निध्यासन की अपेक्षा से ये अंतरंग है, बहिरंग है, श्रवण मनन और निध्यासन की अपेक्षा से बहिरंग है। ये अंतःकरण के ही शोधक हैं, ये वस्तु तत्व के बोधक नहीं है, इसलिए इन्हें बहिरंग साधन कहते हैं, यानी आत्मा से बाहरी। अब तीसरा क्या है? अंतरंग साधन, मतलब पदार्थ शोधक साधन। ये क्या है? वेदांत का गुरुमुख से श्रवण, सुनो दोबारा,
अपने आप पढ़कर नहीं है, स्वाध्याय से नहीं। वेदांत का गुरु मुख से श्रवण, तदंतर उसका मनन और निधिध्यासन, ये क्या है? अंतरंग साधन है वेदांत में। वेदांत में जो पद बोलते हैं ना, पद, तो वेदांत में पद के अर्थ का नाम पदार्थ है। पदार्थ का नाम कोई वस्तु नहीं है, नहीं कोई चीज नहीं है, मतलब पद के अर्थ का नाम पदार्थ है वेदांत में। जैसे तत्त्वमसि, जिसका अर्थ है वह तू है, इसमें तत् और त्वम दो पद हैं। इनमें क्या बोलते हैं? तत्पदार्थ बोलते हैं ना। तत् तो पदार्थ का मतलब कोई वस्तु नहीं, तत्पदार्थ मतलब पद का अर्थ। तो इनमें तत्पदार्थ है जगत का कारण ईश्वर, और त्वम पदार्थ है कर्ता भोक्ता संसारी जीव। समझ में आया? और असि, तत्त्वमसि, असि पद इन दोनों पदार्थों की एकता को सूचित करता है, एकता को सूचित करता है। इस प्रकार उपर्युक्त जो दो पदार्थों मतलब तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ के एकत्व का जो निश्चय है वही श्रवण है। कान के छेद में आवाज शब्द टकराने का नाम श्रवण नहीं है। हमने बताया ना, तत् और त्वम पदार्थ के निश्चय, एकत्व के निश्चय का नाम श्रवण है। फिर जैसा सुना है गुरु द्वारा, उसके द्वारा अभेद साधक और भेद बाधक युक्तियों से ब्रह्म का चिंतन मनन है। तदंतर बुद्धि वृत्ति का निश्चय किए हुए अद्वैतार्थ में प्रवाह तथा विजातीय वृत्तियों का तिरस्कार, इसी को निधिध्यासन कहते हैं। और वेदांत में निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था ही समाधि मानी जाती है। ठीक है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन के ज्ञान के साक्षात, ये भी साक्षात साधन नहीं है। वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन भी ज्ञान के साक्षात साधन नहीं है। वस्तु का लक्ष्य कराने के कारण ये अंतरंग साधन कहे गए हैं। तो ये जो प्रमाण यानी वेद के संबंध में संशय है वो श्रवण से दूर हो जाता है। नहीं तो ब्रह्म के विषय में वेद प्रमाण है। समझ में आया? क्या प्रमाण है? वेद। तो और ब्रह्मात्मक बोध प्रमेय है, प्रमेय। तो प्रमाणगत संशय श्रवण से दूर होता है और प्रमेयगत संशय मनन से दूर होता है। परंतु पूर्व अविद्याकालीन अध्यास के कारण या पूर्वकालीन जो संस्कार हैं, जो आपने अभ्यास किया है, उसके कारण देह और जगत आदि की सत्यता और ब्रह्म की अन्यता का भ्रम बार बार उपस्थित हो जाता है। इसको विपर्य यानी विपरीत बुद्धि कहते हैं। और ये विपर्य दोष निधिध्यासन से दूर हो जाता है। यहाँ पर विवरण अच्छा और बता देते हैं, क्योंकि ब्रह्मसूत्र है तो हम आपको और भी चीज़ें बता सकते हैं वेदांत की। यहाँ पर एक है विवरण प्रस्थान, एक है भामती प्रस्थान, दोनों मान्य है वेदांत अद्वैत दर्शन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा भेद है, विवरण प्रस्थान और भामती प्रस्थान में थोड़ा सा भेद है। शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान या वृत्ति से अप्रोक्ष ज्ञान, है ना, ये मतलब उपहित का ज्ञान अथवा शुद्ध का ज्ञान। अद्वैत संप्रदाय में दोनों ही अपनी अपनी प्रक्रिया से युक्त हैं। इसको हम आगे कभी बताएंगे। ठीक है, अब चौथा है साक्षात साधन। ये साक्षात साधन क्या है? अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म न जानना ही अज्ञान है। इस अज्ञान की पूर्णता निवृत्ति करने वाला ज्ञान ही साक्षात साधन है। यही संपूर्ण साधनों का फल है। आत्मा को ब्रह्म बताने वाले जो श्रुति के महावाक्य हैं, जैसे तत्त्वमसि, हम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, उनके अखंडार्थ को धारण करने वाली विकल्प रहित बुद्धि का नाम ही साक्षात साधन है। समझ में आया? इसी को ब्रह्माकार वृत्ति भी कहते हैं। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, अच्छा मान लो संस्कृत नहीं आती है, तत्त्वमसि कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं संस्कृत, इसमें भी कटाक्ष है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए अपनी अपनी बोली अथवा भाषा में जो भी समानार्थक वाक्य हों, जिनसे अपनी पूर्णता का बोध होता हो, उनसे उत्पन्न प्रज्ञा साक्षात साधन होगी। विचार सागर में श्री निश्चल दास जी ने कहा है, क्या कहा है? बोले ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मविद ताकि बानी वेद,
भाषा अथवा संस्कृत करत भेद भ्रम छेद। ठीक है, क्या है अब? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, आत्मा और ब्रह्म की एकता का विचार करना चाहिए। अब इसमें फिर एक पूर्व पक्ष उठाते हैं, भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, कहता है, पूर्व पक्षी कहता है, क्या प्रश्न करता है, यदि आत्मा और ब्रह्म एक ही है तो ब्रह्म विचार क्यों करें? सिद्धांती उत्तर पक्ष में, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ये सिद्धांत है, लेकिन अध्यास के कारण, अध्यास हम आपको बता चुके हैं ना, और आगे भी बताएंगे अध्यास क्या है। अध्यास को अभी अज्ञान मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अध्यास के कारण इस एकता का अनुभव नहीं हो रहा है, अतः ब्रह्म विचार आवश्यक है। फिर पूर्व पक्षी कहता है, अच्छा आवश्यक है, कहता ठीक है, लेकिन पहले अध्यास है, ऐसा तो करो। पहले अध्यास है, ये सिद्ध करो। ठीक है, मान लिया, लेकिन पहले अध्यास है, ये तो सिद्ध करो। अब सिद्धांती जो सिद्धांत पक्ष है, उत्तर पक्ष, वो अध्यास का निरूपण प्रारंभ करता है। उसको अध्यास क्या है, अध्यास निरूपण हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, बड़ा मज़ेदार होगा अध्यास निरूपण। ठीक है, तो इस आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।